Good morning, dear students. In this video, you will learn how to make a flowchart for roots of quadratic equation. कल आप कर चुके हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे निकालने हैं, वो आपको ऑलरेडी आते ही थे। वो जस्ट मैंने रिवीजन के लिए ही आपको वीडियो सेंड किया था। अगर आपको वो स्टेप्स अच्छे से आते हैं तो आप इजीली फ्लोचार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले टर्मिनल सिंबल आप यूज़ करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब डी की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। मीन्स आपके पास ए बी और सी की वैल्यू होगी तभी तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसलिए वी विल रीड ए बी सी। ए बी सी की वैल्यूज़ रीड करेंगे। रीड और राइट के लिए कौन सा बॉक्स यूज होगा? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया है और उसमें लिखा है रीड ए बी सी। अब ए बी सी की वैल्यूज़ रीड करवा ली, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। कल मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर जीरो और पॉजिटिव है तो रूट्स विल बी रियल। अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो हमने ये एक कंडीशन बॉक्स यूज़ किया है। कोई भी डिसीजन बॉक्स है ये डायमंड शेप का, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब फ्लो चार्ट बताए थे स्टार्टिंग में। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है, इज़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन मार्क है। क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है? तो अब ये आपने कंडीशन लगाई है, ये चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है या नहीं। तो अगर वो जीरो है मतलब येस, वाई स्टैंड्स फॉर येस। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो कल हमने किया था कि रूट वन एंड रूट टू विल बी इक्वल and it will be equal to minus b upon 2a minus b upon 2a. In this case roots will be real and equal. तो ये देखो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ किया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो उन रूट्स को कैलकुलेट तो करोगे आप। तो रूट वन कैसे कैलकुलेट करोगे? उसकी वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a और रूट टू भी उसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन 2a। तो ये दोनों कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बॉक्स यूज़ किया है। उसके बाद देखिए रूट वन आपने कैलकुलेट कर लिया, रूट टू कैलकुलेट कर लिया। अब आप उसको प्रिंट भी करवाना चाहेंगे तो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रिंट रियल रूट्स आर रूट वन रूट टू। तो आप प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर देखो मैंने पैरेलल शेप यूज़ की है। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए एक और कंडीशन लगाई, इज़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, अगर येस है ये, अगर ये येस है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रूट वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a और रूट टू में प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो उसके बाद रूट वन कैलकुलेट हो गया इस बॉक्स में, इसीलिए हमने रेक्टेंगल शेप बॉक्स यूज़ किया है। और रूट टू भी कैलकुलेट हो गया। अब इन रूट्स को हमने क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको यहाँ से इससे ही कनेक्ट कर दिया। प्रिंट रूट्स आर रियल रूट्स आर, अभी भी रूट्स तो रियल ही हैं, लेकिन अब जो वैल्यू प्रिंट होगी तो जो यहाँ पर कैलकुलेशन हुई है वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हुई थी वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इज़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, अगर नो है यहाँ पर, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि देखो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं था जब, तो यहाँ पर हमने नो था, मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं था तभी हमने ये कंडीशन चेक की थी।
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। तो अब इस केस में डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, मीन्स ये फॉल्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो कंडीशन तो ऑलरेडी फॉल्स हो चुकी है ऊपर। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, नेगेटिव। और रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि R1 की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, -b/2a, और R2 को इसको नाम दिया था हमने माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a अंडर रूट, इसको नाम दिया था R2। उसके बाद ये रूट्स ये R1 और R2 कैलकुलेट कर लिए। तो अब √1 क्या हो जाएगा, √1 होगा R1 प्लस आयोटा R2, R1 माइनस आयोटा R2 √2 हो जाएगा, और √1 में प्लस आ जाएगा, √2 में माइनस आ जाएगा। देखिए प्रिंट इमेजिनरी रूट्स आर R1 प्लस आयोटा R2। देखो R1 और R2 हम कैलकुलेट यहाँ पर कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स यूज़ किया है। अब R1 और R2 की हेल्प से ही हमने √1 और √2 प्रिंट करवाने हैं। तो सिर्फ जो R1 की वैल्यू यहाँ पर आई है प्लस आयोटा और लग जाएगा साथ में, और R2 की वैल्यू भी आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हो। तो √1 ये हो गया, √2 में आपका यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट भी हो गए, रूट्स इमेजिनरी हैं, तो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसमें देखिए हर एक बॉक्स के लिए फ्लो लाइन एक ही है, जो आउटगोइंग फ्लो लाइन है, स्टार्ट से भी एक ही फ्लो लाइन जा रही है, इसमें रीड स्टेटमेंट के लिए भी एक ही जा रही है। लेकिन सिर्फ एक डिसीजन बॉक्स ही ऐसा है जिसमें हमेशा ही एक से ज़्यादा फ्लो लाइंस होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन गिवन इन द बॉक्स। इसमें 2 भी हो सकती हैं, किसी केस में कोई ऐसी कंडीशन हो तो उसमें 3 भी हो सकती हैं। तो ये आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फ्लो चार्ट हो गया है। थैंक यू।